तो बच्चों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड ऑल ऑफ यू. I want to explain again 6.2 exercise 6.2 and here it is started. हम लोगों ने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अगर फंक्शन x है, इफ x इज ग्रेटर देन 0. देखिए ध्यान से यहाँ पे कि हमने यहाँ पे देखा था कि अगर कोई इंटरवल हमने सेलेक्ट किया है ए बी और हम देख रहे हैं कि x इज अ नंबर दैट बिलोंग टू दिस ओपन इंटरवल ए बी, देन एफ डैश x इज ग्रेटर देन 0, तो हम कहेंगे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है. और आपने उसमें इंक्रीजिंग को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी पूछा है. तो चलिए अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फुल स्क्रीन मोड में. चलिए नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर example number 8 and here it is said that so that the function f, the function is given by this. One thing what you remember that this is the all real number and when you are opting, when you are taking any number that belongs to this number, so we must have in background कि ये real number से belong कर रहा है, क्योंकि ये real number किसी interval में भी हो सकता है. पर here the total real number means minus infinity to infinity, ये पूरा का पूरा रियल नंबर में बिलोंग करता है. तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं इसके बारे में. अब देखिए हमारा फंक्शन ये है और हम रियल नंबर में कोई भी नंबर लेने के लिए स्वतंत्र हैं और हमें बताना है, दिखाना है कि द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यानी हमें ये दिखाना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग ही होने वाला है, डिक्रीजिंग तो होगा ही नहीं. तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x. तो x टू द पावर 3 क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा, प्लस माइनस 3x स्क्वायर का क्या होगा, माइनस 3x स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, माइनस 3 तो बाहर हो जाएगा और x स्क्वायर का 2x आएगा, तो क्या होगा माइनस 6x. और लास्ट में 4x है जिसका केवल 4 कांस्टेंट बच जाएगा आफ्टर डिफरेंशिएशन. जो हमें निकल गया है, जो हमारा डिफरेंशिएशन आ गया है, अब हमारा ये मोटो है कि इसको किस तरह से दिखाया जाए कि या तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. क्यों ऐसा दिखाने के चक्कर में हम पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0. ये वजह है कि हम चाहते हैं कि इस पूरे के पूरे टर्म को स्क्वायर में दिखाया जाए. तो आप देखो ध्यान से कि 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 है. अगर इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहले क्या कर लेते हैं, हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 3 कॉमन ले लेते हैं. तो यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ हो जाएगा प्लस 4/3. सही है क्या बच्चों, ये यहां तक. अब देखो क्या करना है, ये पता है आपको कि x स्क्वायर माइनस 2x में अगर हम प्लस 1 कर दें तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 3 और ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 और प्लस 4/3 लिख सकते हैं क्या, बोलो. तो अगर आप ये लिख सकते हो तो आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे इसके बाद क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 3 और ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर. और इन दोनों को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे दिस इज ग्रेटर देन 1. ये जो है 1 होल 1/3 है और जब 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 1/3 होगा. बताइए क्लियर है. और आपको ये भी पता है कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इट मीन्स ये जो पूरा का पूरा पार्ट है या तो 0 होगा या तो 0 से ग्रेटर होगा. x का इररिस्पेक्टिव कोई भी वैल्यू ले लीजिए, क्या होगा यहाँ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 0 या 0 से ग्रेटर होगा. तो अब बताइए कि अगर दोनों साइड में हम प्लस 1/3 कर दिए, क्या कर दिए, प्लस 1/3,
तो अब क्या लिख सकते हैं, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर आने वाले नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर हमने x को जो है x को लिख दिया है, ये वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को अगर हम देख लें तो हम क्या लिख सकते हैं इस पूरे पार्ट को, कि ये पूरा का पूरा पार्ट 0 प्लस 1/3 है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ बोल सकते हैं इसको पूरे को कि दिस इज ग्रेटर देन 0। क्या होगा ये? ग्रेटर देन 0 फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x, फॉर एनी डोमेन। x क्या है? डोमेन है। तो हम यहाँ कोई भी डोमेन के लिए क्या पा रहे हैं? 0 से ग्रेटर। और ये जो रिजल्ट आया है वो dy/dx है। मतलब ये जो है आपका जो हमारा फॉर्मूला था क्वेश्चन में, आप उसको एक बार देख लो कि ये fx नहीं है। fx तो केवल ये फंक्शन है, ये f' जो है वो पार्ट है, और वो क्या है? 0 से ग्रेटर देन है। यानी कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हमें इंक्रीजिंग दिखाना था तो हम इंक्रीजिंग वर्ड बोलेंगे, और साथ में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होगा क्योंकि यहाँ पे 0 से वैल्यू क्या आ रहा है? ग्रेटर आ रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ें, बोलो। बोलिए, क्लियर है बच्चों? आवाज क्लियर है? आपको मिल रही है आवाज मेरी? चलिए यहां देखिए। थैंक यू विकास। चलो यहां देखो, आपके पास अब आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 9। ध्यान दीजिएगा यहां पे, यहां एक, बोलिए बोलिए। हाँ जी, कौन से स्टेट के बाद? फिर से बता दे रहा हूं, पूरा देख लो देख लो देख लो, बता दे रहा हूं। पहला हमारे पास था एक इक्वेशन जो fx था, ठीक है। हमारे पास ये fx का वैल्यू गिवन था। हमने क्या किया? सबसे पहला पार्ट इसको डिफरेंशिएट किया, और इसके डिफरेंशिएशन को हमें दिखाना था कि वो 0 से बड़ा हो। तो हमने क्या किया? इसके डिफरेंशिएशन को यहां पे लिखा है, और यहां पे हमने क्या किया? हमने इसमें से पहले 3 कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये टर्म बचा। हमारा मोटो था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर दिखा देंगे तो वो कह सकते हैं कि नंबर 0 से ग्रेटर होगा। तो इस टर्म को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए, पहला टर्म हमारा स्क्वायर है, दूसरा टर्म 2x है, तो हम क्या किए? +1 -1 किए। तो यहाँ पे हमने क्या किया? +1 भी लिया और -1 भी लिया, और +1 लेने के बाद ये कंप्लीट एक स्क्वायर बन गया, और -1 लेने के बाद हम इन दोनों को सॉल्व किए। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास पॉजिटिव 1/3 बचेगा। तो ये हो गया पॉजिटिव 1/3, और ये जो है यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में हमने लिखा है। हम जानते हैं कि स्क्वायर हमेशा क्या होता है? 0 के बराबर या 0 से बड़ा। और हमने क्या किया? इन दोनों में 1/3 को ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ तो 1/3 भी है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? 1/3 को ऐड कर दिया। ऐड करने पे हमारे पास क्या हो गया? ये हम कह सकते हैं, ये साइन हटा के डायरेक्ट अब कह सकते हैं कि ये 0 से ग्रेटर है। और जब भी 0 से ग्रेटर है तुम्हारा f'(x), तो आप क्या कह सकते हो उसको? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो तो इंक्रीजिंग है ही है, और हमारा जो नंबर था वो दिया हुआ नहीं था, वो r दिया हुआ था। r मीन्स रियल नंबर। तो हम कह सकते हैं फॉर एनी रियल नंबर या एनी डोमेन जो इस क्वेश्चन में है, उसके लिए फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। क्लियर हुआ? तो आपको एक बार और स्टेप्स बता देता हूं मैं। पहला करना क्या होता है, देखो स्टेप नंबर 1 में आप पहले fx को सिलेक्ट कर लो, दूसरे पार्ट में आप f' निकालो, और उसके बाद f' को देख करके ये बताओ कि ये 0 से बड़ा है या ये 0 से छोटा है। तो ये तुमको ये दोनों को अलग अलग चेक करना है। कंप्यूटर में डिसीजन मेकर का साइन ये होता है, मतलब कि यहाँ पे ये चीज चेक करना है कि 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो ये अगर 0 से छोटा है तो इसका मतलब डिक्रीजिंग है, 0 से बड़ा है तो मतलब इंक्रीजिंग है। और x में वैल्यू कौन सा डालना है? उस इंटरवल का डालना है
यानी कि ए और बी अगर दिया हुआ है नंबर तो इसके बीच का कोई वैल्यू डालना है। ए बी नहीं डालना है क्योंकि ओपन इंटरवल है, तो ए बी के बीच का वैल्यू डाल के चेक कर लेना है कि 0 से बड़ा है छोटा है। अगर बड़ा है तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग है और अगर छोटा है तो हम कहेंगे डिक्रीजिंग है। क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। नहीं, ये एग्जाम्पल नंबर 9 है, हम लोग 6.2 में भी आते हैं। देखिए, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको स्टेप्स पता चल जाए, फिर क्वेश्चन में भी आते हैं। देखो, फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है कॉस एक्स, तो तुम्हें कॉस एक्स के नेचर के बारे में स्टडी करना है या कुछ और के बारे में? हमें कॉस एक्स के बारे में नहीं जानना है, हमें जानना है कॉस एक्स के डिफरेंशिएशन के बारे में। तो तुम बताओ कि फंक्शन अगर एक्स हमारा कॉस एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? यानी कि आपको माइनस साइन एक्स के बारे में बात करना है और उसके नेचर को स्टडी करना है, ना कि कॉस एक्स को स्टडी करना है। क्लियर हुआ यहां तक? अब देखना है, यहां पे क्वेश्चन के 3 सब पार्ट हैं। पहला सब पार्ट बोलता है कि डिक्रीजिंग होगा कब? जब हम 0 से पाई लेंगे। तो तुमको उस नेचर को चेक करना है कि 0 और पाई के बीच का अगर आप कोई नंबर लेते हो माइनस साइन एक्स में, तो क्या वो 0 से छोटा होता है? अगर 0 से छोटा होता है तो तुम बोलोगे ये प्रूव्ड है। अब इंक्रीजिंग देखना है हमें पाई से 2 पाई। पाई से 2 पाई मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रही है। देखो, ये जो हिस्सा है वो है 0 टू पाई तक का, और ये जो हिस्सा है वो है पाई टू 2 पाई तक का। समझ गए? लेकिन नेचर किसका देखना है, कॉस का या माइनस साइन का या साइन का? माइनस साइन या साइन, यहां पे जोड़ देके मैं बोल रहा हूं, माइनस साइन का देखना है कि साइन का देखना है? एब्सोल्युटली माइनस साइन का देखना है। आप बिल्कुल सही हो। तो अब देखो, हमने यहां भी क्या किया, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग यहां देखेंगे, इस जगह पे देखेंगे। ठीक है, मैं इसको ऊपर वाले को मिटा दूं। चलो, हम यहां देख रहे हैं माइनस साइन, और आपको पता है कि साइन किस एक्सिस से एसोसिएटेड होता है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? बिल्कुल गलत, साइन जो होता है वो वाई एक्सिस से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है, तो वाई एक्सिस जो होता है, आप बताओ कि इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में उसका साइन क्या होता है? दोनों में पॉजिटिव होता है। समझ गए? दोनों में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसीलिए आप समझो कि साइन जो है वो दोनों में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो डिक्रीजिंग होगा कि इंक्रीजिंग होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें बात करना है ये वाले माइनस के बारे में भी। समझ गए? हमें जो है इस माइनस के बारे में बात करना है। समझ गए कि साइन जो है यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, तो साइन तो भले दोनों एक्सिस में पॉजिटिव होता है, लेकिन माइनस के साइन लग जाने से क्या हो जाता है? वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये देखो, साइन एक्स 0 होता है किस इंटरवल में? 0 टू पाई में, है ना? लेकिन एफ डैश एक्स जो है वो 0 से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ है, ये माइनस भी इंक्लूड करना है, माइनस का साइन दिया है। अगर ये माइनस नहीं होता तब आप इंक्रीजिंग बोलते, लेकिन माइनस है इसलिए आप इसको डिक्रीजिंग बोलोगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन के पार्ट में, सब पार्ट 2 में आते हैं, बी में। अब देखिए यहाँ पे एंगल आ रहा है पाई टू 2 पाई, यानी कि पाई टू 2 पाई मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। एक मिनट, अभी जो है ना, अभी ये हैंग करके फिर से रिज्यूम होगा, तो टाइम लेगा, क्योंकि ये जो है जब लिखा नहीं रहा है ना, देखो, हाँ, फिर से इसको लाना होगा। जब भी हम लोग जिस भी व्यक्ति का भी सहारा लेते हैं ना,
तो उन व्यक्ति के साथ जो भी प्रॉब्लम एसोसिएटेड होता है उसको भी हमको देखना होता है। तो यहाँ भी हमारे पास कुछ ऐसा ही है जिसको हमें देखना पड़ रहा है जबरदस्ती, मजबूरन। चलिए कम बैक टू द पॉइंट। तो हमने यहाँ क्या देखा कि जब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो वाई एक्सिस इन दोनों में क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन नेगेटिव तो होता है पर यहां तो आगे माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। और जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, ये जब पॉजिटिव हो गया तो हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। लेकिन जब ये 0 to 2 पाई तक के बारे में हम बात कर रहे हैं, इट मींस कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, चारों क्वाड्रेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, थर्ड नंबर सब पार्ट 3 क्या बोलेंगे हम, नहीं, हम इसको नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बोलेंगे। मतलब कि जब पूरा रोटेशन ले रहे हैं तो यहां से यहां नेगेटिव और यहां से यहां पॉजिटिव, जब दोनों साइन आ जाए एक साथ, इसके अंदर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। याद रख लो ये बात, इंक्रीजिंग भी नहीं बोलेंगे और डिक्रीजिंग भी नहीं बोलेंगे, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। तो मुझे कोई बच्चा एक बात बता दे, जैसे देखो सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई किया कि द फंक्शन इज, सपोज दिस इज द फंक्शन, फंक्शन ये है। उसके बाद हमें क्या करना है, फंक्शन के बाद, बिल्कुल सही बात, और डिफरेंशिएशन हमारा ये आ गया। एक चीज और, वहां पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था रियल नंबर, पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था रियल नंबर। अगर रियल नंबर नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, फिर हम एफ डैश एक्स को कंपेयर करेंगे जीरो से। किससे हम कंपेयर करेंगे, जीरो से। और जीरो से कंपेयर करने के बाद एक्स के वैल्यूज निकालेंगे कि एक्स का कौन कौन सा हमारा वैल्यू आ रहा है। और इस वैल्यू, बोलिए, कौन लेफ्ट, मतलब नहीं समझा, आई डिड नॉट गेट, क्या बोले, कौन, ठीक है जरूर बता दूंगा। और अभी क्या कर रहा हूं, आप सभी बच्चों को बताऊं कि मैं स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये यूट्यूब पे भी पोस्ट कर दूंगा मैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं चाहता हूं कि आपको मेरा पूरा का पूरा क्लास फिर हेल्प मिले, तो वहां भी आप देख पाओगे। चलिए देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या था कि चारों के चारों क्वाड्रेंट इंक्लूड थे थर्ड क्वेश्चन में, और चारों क्वाड्रेंट में हमने देखा कि इंक्रीजिंग भी हो रहा था, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग हो रहा था, फर्स्ट एंड सेकंड में क्या हो रहा था, डिक्रीजिंग हो रहा था, और इंक्रीजिंग हो रहा था हमारा थर्ड और फोर्थ में, थर्ड एंड फोर्थ में। तो जब दोनों ही पार्ट हो तो हम इसे ना तो इंक्रीजिंग बोलेंगे और ना ही डिक्रीजिंग बोलेंगे। द फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर नहीं, निदर, निदर, निदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 में। ध्यान से देखो, आपके पास ऑलरेडी एक फंक्शन गिवन है, और इस फंक्शन में क्या करना है, पहले तो फंक्शन को लिख लेना है। यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं दिया है, इसका मतलब कि आपको खुद से ढूंढना है वो इंटरवल। तो हमने क्या किया, पहले एफ डैश एक्स निकाला, और एफ डैश एक्स, यहाँ पे एफ डैश एक्स मतलब dy बाई डी एक्स जब हम निकाल लिए तो हमारे पास उसको जीरो से कंपेयर करना है और x का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में इधर बात करते हैं। चलिए, हमारे पास एफ डैश एक्स आया है 2x माइनस 4। इसको जब आप जीरो लोगे तो बताओ 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 4, और x इज इक्वल टू क्या हो गया, 4/2 यानी कि 2। x का एक ही वैल्यू आया, ज्यादा वैल्यू तो आया नहीं। लेकिन अगर यहां पे 2-3 फैक्टर होता तो x के 2-3 वैल्यूज आते। अब क्या करेंगे, अब एक हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया, और इस नंबर लाइन में हम एक, ये है 0, ये है 1 और ये है 2 हमने लिया। मतलब ये कह रहा है कि आपके दो हिस्से टूट गए, दो हिस्से अलग अलग हैं। एक है 2 के इधर का हिस्सा और एक है 2 के इधर का हिस्सा। समझ गए, ये दो अलग अलग पार्ट में बट गया।
अब देखो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि 2 से इधर एक नंबर खुद से बताओ तो, कोई नंबर 2 के इधर का कोई नंबर बताओ तो। क्या? 0। चलिए 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। तो हम क्या लें बोलो? 1 ले लेते हैं। चलो 1 लेते हैं। तो आप देखिए कि जब हम x का वैल्यू 1 लेते हैं तो f डैश x का वैल्यू 0 से बड़ा है या छोटा है? 0 से छोटा है, मतलब इसको कहोगे डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको क्या बोलोगे? डिक्रीजिंग। मतलब 0 से माइनस इंफिनिटी और यहां जो है 2 से लेकर के प्लस इंफिनिटी। अच्छा 2 के बाद का कोई नंबर बताओ तो 3 अगर आप लोगे, जब आप यहां पे 3 लोगे x की जगह पे, देखिए ऊपर का, हाँ, तो अगर आपने x का वैल्यू यहां पे 3 ले लिया तो f डैश x का वैल्यू क्या होगा? 3 2 जा 6 माइनस 4 यानी 2, जो 0 से बड़ा है। तो ये हो जाएगा इस साइड में इंक्रीजिंग और ये हो गया डिक्रीजिंग। यहाँ पे है माइनस नॉट डिफाइन, ये हो गया प्लस इंफिनिटी। तो आपको समझ में आ गया कि आपको x का वैल्यू निकाल के कहाँ पे चेक करना है? इस नंबर लाइन में। और नंबर लाइन में देख लेना है कि कौन इंक्रीजिंग है और कौन डिक्रीजिंग है। क्लियर हुआ? तो अब आते हैं हम क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में देख लेते हैं हम कि कौन सा इंटरवल है जो इंक्रीजिंग। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे देखिए, ये जो पार्ट है आपका माइनस इंफिनिटी से 2 और 2 से इंफिनिटी। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि माइनस इंफिनिटी से 2 जो है वो क्या दे रहा है? 0 से छोटा दे रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? डिक्रीजिंग। जबकि 2 से इंफिनिटी जो है वो क्या है? 0 से ग्रेटर दे रहा है, और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम लोग इंक्रीजिंग बोलेंगे। समझ गया? ये हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग। तो क्लियर हो गया आपका कि हमें जो है इस क्वेश्चन में क्या करने का है? हमेशा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करने के लिए एफ डैश एक्स को कंपेयर करना और उससे वैल्यू लेना। और ये देखो ध्यान रखना, ये ब्रैकेट हमेशा यूं ही लिखेंगे या यूं लिखेंगे, मतलब हम 2 को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, इंफिनिटी को भी नहीं ले रहे हैं, उसके बीच का नंबर ले रहे हैं। क्योंकि 2 को लोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। समझ गए? तो ये चीज को भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ूं? बोलो। अब एक मिनट, आई थिंक वी हैव, हाँ ठीक है, चलो। अब देखो, अब आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था। इजी क्यों था? कि x का आपको केवल एक वैल्यू मिला। पर अब ये क्वेश्चन आपको जब बोर्ड एग्जाम में आता है तो ये क्वेश्चन इस तरह के फॉर्म में आता है, जिसमें x के आपको 2 या 3 वैल्यू मिलते हैं। मैंने केवल 2 नहीं बोला, 2 या 3 वैल्यू। तो आपके पास जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन क्या है? दिस प्लस 30। आपके पास हमारा फंक्शन है ये, समझ गए? और इस फंक्शन को आपको पहले करना है फैक्टराइज। जब आपने फैक्टराइज किया तो पावर 3 की जगह क्या हो गया? 2। यानी आपका जो इक्वेशन बना वो क्या बना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके x के वैल्यू 2 मिल रहे हैं, एक -2 और एक 3। क्या मिल रहा है? दोनों वैल्यू -2 और 3। और आप यहाँ पे नंबर लाइन बनाए जिसमें -2, 3, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी लिखे। अब इन दोनों के अंदर का कोई एक वैल्यू मन में सोच करके ले लो। तो यहां से 0 भी ले सकते हो। और जब आप f डैश x में 0 पुट करोगे, जब आप 0 पुट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? -72। यानी कि बस यहां लिख दो माइनस का साइन। आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। आपको यह नहीं दिखाना है कि आपने 0 लिया था या आपने 3 लिया था या आपने क्या लिया था। यहां क्या लिखोगे? केवल साइन माइनस का। माइनस क्या बता रहा है? डिक्रीजिंग। अब आप क्या करो? -2 और 3 के बीच का एक नंबर लो। सॉरी, मैंने यहां 0 बोला था, आप यहां पे माइनस का कोई और नंबर ले सकते हो। तो मैं यहां पे गलत था। आपको क्या करना है? -2। मैं गलती से ये वाले पार्ट का हिस्सा 0 लिया था। यहां पे क्या होगा? -3 ले लेते हैं हम। तो बताओ यहां पे अगर आपने -3 लिया है, f डैश -3,
तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? -3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 12 108, फिर माइनस माइनस प्लस 36 और -72, ये पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। तो यहां लिखो पॉजिटिव, यहां लिखो नेगेटिव। और 3 और इन्फिनिटी के बीच का नंबर कोई बोलो क्या लेंगे? 3 और इन्फिनिटी के बीच का नंबर हम मान लो 4 ले लेते हैं। तो अगर आपने यहां पे f डैश 4 लिया है तो बताओ क्या होगा वैल्यू? 16 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 192, -48, -72, ये भी क्या होगा? तो आप इसको इंटरवल में क्रिएट कर सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है उसको आप अगर इंटरवल में क्रिएट कीजिएगा तो एक होगा -∞ to -2, और ये क्या है? इंक्रीजिंग, प्लस है तो इंक्रीजिंग। फिर इसको हम बोलेंगे यहाँ पे -2 to 3, और ये माइनस में है मतलब डिक्रीजिंग, एंड 3 to पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये लिखेंगे नॉट डिफाइन। तो ये मतलब क्लोज इंटरवल नहीं है, ये ओपन है, समझ गए? हम यहां पूरे क्या लगाता है? हाँ, जीरो देखो तब हम बोलेंगे उस कंडीशन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर स्ट्रिक्टली बोलना हो, याद रखो ये भी चीज ध्यान से, अगर स्ट्रिक्टली बोलना हो तो ये वाला फंक्शन हमेशा ओपन रखना, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलना हो। लेकिन अगर इंक्रीजिंग बोलना हो तो आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हो, इस तरह से, इस साइड में। इसमें तो कभी भी नहीं दिखाओगे आप, लेकिन -2 के साइड में दिखा सकते हो, समझ गए? तो ये चीज ध्यान रखना कि f डैश x जब 0 से ग्रेटर है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन जब नीचे हमने इक्वल का साइन लगा दिया तो ये क्या है? इंक्रीजिंग। क्लियर है यहां तक? तो ये पार्ट हमारा हो रहा है, ये देख लो यहां पे दिख रहा है, प्लस माइनस का साइन भी यहां पे दिखा रहा है कि किस तरह से हो रहा है ये, ठीक है ना? 0 से बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, वो जो भी पार्ट है ये दिख जा रहा है जो हमने अभी सॉल्व किया। क्लियर है? अब देखो ये वाले क्वेश्चन बच्चों को बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। इसलिए दिक्कत नहीं आती क्योंकि बच्चों को फैक्टराइजेशन आता है। बच्चे जो है फैक्टराइजेशन करके स्क्वायर भी कर पाते हैं, क्वाड्रेटिक को भी फैक्टराइज आता है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है बच्चों का। पर जब आता है साइन कॉस ये सब है ना, तो बच्चों को लगता है कि भाई उसमें क्या चेंजेज हम कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेज होगा। तो कहीं ना कहीं बच्चे इसमें थोड़े से परेशान लगते हैं, तो हम लोग इसका भी कॉन्सेप्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है? हमें निकालना है इंटरवल जिसमें ये इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग हो। आपको निकालना है इंटरवल्स जिसमें f डैश x का वैल्यू 0 से बड़ा हो। आपको निकालना है इंटरवल जिसमें f डैश x वैल्यू का नेगेटिव, और fx क्या है? sin 3x। तो आपको पता है कि sin 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? बिल्कुल सही, f डैश x का वैल्यू होगा 3 cos 3x। और आपको क्या करना है? इसको 0 से कंपेयर करना है। क्या आपको याद है कि हमने कुछ 11th में इस तरह का चीज पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्री में? बोलो। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस में पढ़े थे, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट 0 के बारे में जानते हैं कि cos 90 डिग्री होता है। तो हम 3x को क्या कर रहे हैं? x हमारा जो है ना, ये हम देख रहे हैं π/2। तो हम यहाँ कंपेयर इसी के बीच में कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x का इंटरवल दिया हुआ है 0 to π/2। हम इसी कंडीशन में देखेंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे कि जब भी हम ये ले रहे हैं 3π/2, यहाँ देखो x का वैल्यू अगर हम π/2 लिए तो ये हो गया क्या? 3π/2। x किस में बिलोंग कर रहा है? 0 to π/2 में। x किस में कर रहा है? 0 to π/2 के बीच। अच्छा, ये इंटरवल क्लोज है या ओपन है? बताएगा कोई? अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, क्लोज्ड और ओपन लिखने के पहले ये हमेशा ध्यान रखना कि कभी कभी
किसी किसी टर्म में tan जो है ना उसका वैल्यू नहीं निकलता है ना, जब भी 1/0 होगा। तो याद रख लेना कि जिस जगह पे अगर sec 0 हो रहा हो, जिस जगह पे cot 0 हो रहा हो, उस जगह पे cos नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो वो वाले वैल्यू को हमेशा गौर से ब्रैकेट में ढूंढना कि क्या कोई ऐसा वैल्यू है जिसमें कि ये नॉट डिफाइंड है। अगर वैसा होगा तो हम उसको सिलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। समझ गए ना। तो यहां देखो 3x बोल रहा है कि बिलोंग कर रहा है इस वाले पार्ट से, और x का वैल्यू हमारे पास जो है वो आ जा रहा है, जो आपका 0 to π/2 के बीच में हमें π/6 मिल रहा है इंटरवल में। तो हम एक बार इस साइड के वैल्यू को चेक करेंगे और एक बार इस साइड के वैल्यू को चेक करेंगे और देखेंगे कि f' 0 से छोटा किस में आ रहा है, और ये भी हम चेक करेंगे कि f' 0 से बड़ा किस में आ रहा है। समझ गए। तो हमारे पास अब देखो ये वाला पार्ट क्या है, हालांकि 0 में भी वैल्यू एग्जिस्ट करता है, 1 करता है। cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। तो हम यहाँ π/6 जो सिलेक्ट किए उसके पहले वाले साइड में हमें पॉजिटिव मिलेगा और उसके बाद वाले साइड में डिक्रीजिंग मिल रहा है। ठीक है। तो आपको याद रख लेना है इसके पूरे इंटरवल के बारे में। कोई बच्चा बताएगा cos 45 डिग्री क्या होता है 1/, और cos 30 डिग्री का वैल्यू बिल्कुल सही है। तो अगर आपको ये वैल्यूज आते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब हम आते हैं सीधे सिर्फ एक्सरसाइज 2 वाले पार्ट के क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे एक्सरसाइज 2 वाले पार्ट के क्वेश्चन में क्या क्या है। चलिए यहां देखिए, मुझे देख करके बताइए क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं ये सॉल्व करना, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक भी नहीं है। समझ गए। तो आपको देख के बताना है कि पहला जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होगा बताओ, कौन से इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होगा। मतलब x का वैल्यू क्या क्या लोगे कि ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। -6 लोगे तो हो जाएगा। आप अपना नाम बताइए क्योंकि आपने कैलकुलेशन किया, मुझे अच्छा लगा, मतलब मेरे मर्जी का आपने आंसर किया। क्या नाम है? नीरज। चलो, आपको पता है नीरज और राजीव में क्या सिमिलरिटी है? नीरज को भी कमल ही कहते हैं ना, राजीव को भी। समझ गए। चलिए यहां देखिए नीरज, आप बिल्कुल आप जो बोले हैं पर दूसरे बच्चे से आपका एक्सेप्टेंस लेते हैं कि दूसरा बच्चा भी ये आपकी बात मान रहा है। डिक्रीजिंग फंक्शन इसमें कब होगा? x का वैल्यू किस चीज के लिए? देखो ये लड़की बताई है इंटरवल, ये पहला स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? हाँ ये बोल रही है, ये देखो इसने बोला <0, मतलब -60 से माइनस नॉट डिफाइंड। लेकिन अभी और भी पूछना है, कौन कौन बच्चा इसकी बात को मान रहा है? ये बच्चा कौन है? हु इज दिस? ये तो गलत कर दिए तुम, यहां पे थोड़ा गलत हो गया, लेकिन ये जो बच्चा बोला ना वो सही बोला। देखो मैं हमेशा बिगनिंग से कह रहा हूं कि fx पे तो जाना ही नहीं है, और आपको यही समझा रहा था मैं, और मैं जानबूझ के आपसे गलती करवा रहा था। fx पे तो हमें जाना ही नहीं है। पहला स्टेप क्या करना है हमें? f' कौन बोलता है? अगर माइनस होता तो कैसे 0 से बड़ा होता? अगर यहां -3 होता तो कैसे 0 से बड़ा होता? हाँ, तो कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, और ये डिफरेंशिएशन होगा 3। लेकिन एक जो शुरू में नीरज ने कहा था कि सर x का वैल्यू -6 लेंगे, और दूसरे ने कहा था कि सर -6 से छोटा कोई भी अगर हम वैल्यू लेंगे तो ये डिक्रीजिंग होगा। बिल्कुल गलत है, हमें डिफरेंशिएशन करके देखना होगा। तो क्या आप लोग समझ पाए इस बात को कि मैं क्या चाहता था आपसे बताना? मैं चाहता था कि आप बिल्कुल भी नंबर को देख करके
ये बिल्कुल भी अनुमान मत लगाओ, पहले डिफरेंशिएशन करो और डिफरेंशिएशन के बाद उसको जीरो से कंपेयर करो और उसके बाद देखो कि वो क्या है। अगर वो अपने आप से पहले ही डिफरेंशिएशन में हमारा आ जाता है वैल्यू, तब तो बहुत अच्छा है, तब तो सही है। तो पहले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमें सीधा सीधा मिल गया कि f डैश x कांस्टेंट है एंड द कांस्टेंट इज इक्वल टू 3 एंड 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दैट इज व्हाई द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। यहां पे पावर तुम्हारी मर्जी ना, आर मत मानो, मानो ही नहीं यार, सीधे बोलो कि fx ये है और f डैश x 3 है एंड 3 इज ग्रेटर देन 0, हो गया। और अगर मानना है x1 x2 करके दो अलग अलग पार्ट में बनाना है तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे बोलो कि लेट x1 इज लेस देन x2, ठीक है, मान लो, ये पहले आप इमेजिन कर लो। उसके बाद 3x1 प्लस 17 और 3x2 प्लस 17 दोनों को कंपेयर करो तो देखोगे कि अगर, हाँ तो ये कर सकते हो आप। चलो अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन में जो कि साइन का जिक्र है। तो तीसरे क्वेश्चन में आप बताओ कि क्या करेंगे, ये इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा, बोलो। क्योंकि हम लोग अभी बनाए हैं कुछ देर पहले, इसके क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो बताइए कब होगा। एक्सपोनेंशियल कहां से आ गया तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सिंपल तो है, यहां पे साइन एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, वो वाला तो छोड़ दो, इधर तीसरे में देखो वो भी इंक्रीजिंग है। तीसरा क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका वैल्यू क्या आएगा। इंक्रीजिंग का इंटरवल और डिक्रीजिंग का इंटरवल जो है, जो दिया हुआ है वो सही दिया है कि गलत दिया है। क्यों सही है, डिक्रीजिंग वाला क्यों सही है, साइन एक्स क्या नेगेटिव हो जाता है क्या सेकंड क्वाड्रेंट में, डिक्रीजिंग वाला कैसे सही है। हाँ कॉसेक कहां से होगा, कॉसेक एक्स नहीं होगा, हाँ कॉस एक्स होगा, और कॉस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, बिल्कुल सही जवाब। तो आप यहां पे सेकेंड वाले में समझ गए कि पहला क्वेश्चन का जब हमने एफ डैश एक्स निकाला तो ये आया कॉस एक्स, तो हमें कॉस एक्स के नेचर को पढ़ना है कि वो इस इंटरवल में पॉजिटिव साइन दे रहा है और वो इस इंटरवल में निगेटिव दे रहा है, इसलिए ये इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है। क्लियर हुआ। और यहाँ पे बोल रहा है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्यों, क्योंकि इसमें आपने इन दोनों का यूनियन कर दिया, इन दोनों का क्या किया, यूनियन। हाँ क्या हुआ, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, देखिए यहां ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि e टू द पावर 2x, आपको ध्यान रखना है कि यहां पे जब भी आप एक्सपोनेंट में आप वैल्यू लोगे x का, देखिए दिस इज ऑलरेडी, यहां पे देखिए आप, देखिए यहां पे आपको, जैसे आप बोल रहे थे पहला क्वेश्चन कि सर x1 और x2 अगर हम मानते हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पे हम दो अलग अलग x1 x2 को इमेजिन करके ही बना सकते हैं, और नहीं तो जो मैंने आपको बताया कि आपको डायरेक्ट ये दिखाना है कि डिफरेंशिएशन इज ग्रेटर देन 0, तो हमेशा क्या होगा, ये बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पे सो दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने मन से हम x1 x2 ले लेंगे, अगर x1 छोटा है तो 2x1 भी छोटा होगा, है ना, और 2x1 छोटा होगा तो e पे पावर 2x1 भी क्या होगा, छोटा ही होगा। क्लियर, एकदम वो भी छोटा होगा। तो आप इस तरीके से, ये पहली बार नीचे का भी लिखा है, नहीं तो ये वाला पार्ट नहीं लिखता। और साइन वाले पार्ट में भी हमने देखा कि निदर हॉरिजॉन्टल नॉर निदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा। तो बच्चों दिस इज द टाइम व्हेन आई हैव टू स्विच फ्रॉम दिस अकाउंट टू सेकंड क्लास, सो वेरी गुड डे, टेक केयर, इसको बना के रखो एंड आई विल अपलोड इट इन यूट्यूब ऑल्सो, सो ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।